बाड़मेर जिले की बायतू विधानसभा लगातार कई वर्षों से चर्चाओं में है। बाड़मेर जिले की ये विधानसभा इन दिनों दो कहानियों के चलते सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में है। चर्चा है दो खिलाड़ियों की, दो उन प्रतिभाओं की जो प्रतिभाएं इस रेगिस्तानी मिट्टी से निकले। एक तरफ बायतू खोखसर पश्चिम की बेटी मंजू ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीतकर बाड़मेर और राजस्थान का नाम रोशन किया है। दूसरी तरफ बायतू पुराना गांव के साधारण ड्राइवर मुश्ताक अली और उनके तीनों बेटे अल्ताफ, जावेद और महबूब स्केटिंग के सपने सरकारी अनदेखी और संसाधनों की कमी के कारण अधर में लटके हुए हैं। मंजू की कहानी हर किसी को प्रेरित करती है। वह पिछले एक साल में राष्ट्रीय स्तर पर 5 बार साइकिलिंग चैंपियनशिप में भाग ले चुकी है। दिसंबर 2024 में हुई एक टूर्नामेंट में वह केवल 4 सेकंड के अंतर से हार गई थी। इसका कारण था उसके पास खुद की साइकिल का अभाव। मंजू की इस समस्या को बायतू विधायक हरीश चौधरी ने गंभीरता से लिया और तत्काल अपने एमएलए फंड से 20 लाख रुपए का बजट मंजूर किया। इस बजट से मंजू को 10 लाख रुपए की रोड साइकिल और सामान्य साइकिल और अन्य उपकरण उपलब्ध कराए गए। इस सहायता के बाद मंजू ने पटना में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और दूसरी तरफ कहानी है मुश्ताक अली के तीनों बेटों की। मंजू की सफलता की चमक के बीच धुंधली पड़ती नजर आ रही है ये कहानी। अल्ताफ ने 2020 में कबाड़ में मिली एक पुरानी स्केटिंग जोड़ी से अपने सपने की शुरुआत की। उसने अपनी मेहनत और लगन से जिला और राज्य स्तर पर कई पदक जीते। जावेद और महबूब ने भी अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए स्केटिंग में रुचि दिखाई। लेकिन इन 3 भाइयों को आगे बढ़ने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले स्केटिंग उपकरणों की आवश्यकता है, जिन्हें जुटाना मुश्ताक जैसे ड्राइवर के लिए संभव नहीं। मुश्ताक ने कई बार बायतू विधायक हरीश चौधरी से मदद मांगी, लेकिन उन्हें कई बार आश्वासन नहीं मिला। मुश्ताक का परिवार कांग्रेस का परंपरागत वोटर है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी वफादारी का लाभ उन्हें नहीं मिल पाया। उन्होंने शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और अन्य नेताओं से भी सहायता की उम्मीद की है। उन्होंने बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा के सांसद उमेदराम बेनीवाल, बायतू की विधायक हरीश चौधरी सहित कई सारे नेताओं से, कई सारे जनप्रतिनिधियों से यह अपील की है कि उनके बेटों को नेशनल स्तर तक ले जाने के लिए उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने की आवश्यकता है। अब उन्हें विश्वास है कि ये सारे के सारे जो जनप्रतिनिधि हैं, ये इनकी समस्याओं को समझेंगे और उनके बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में मदद करेंगे। मंजू की सफलता और मुश्ताक के बच्चों का संघर्ष बायतू विधानसभा में सरकारी नीतियों और संसाधनों के आसमान वितरण की ओर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। मंजू को मिली मदद सराहनीय है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मदद केवल चुनिंदा प्रतिभाओं तक ही सीमित होनी चाहिए? मुश्ताक के बच्चों को मंजू जैसी सहायता क्यों नहीं मिली? क्या उनकी आर्थिक स्थिति, उनका धर्म या उनकी राजनीतिक कनेक्शन इसमें बाधा बने? यह समय है कि बायतू विधायक, अन्य क्षेत्रीय नेता और समाज के जिम्मेदार लोग इन सवालों पर गंभीरता से विचार करें। मंजू की सफलता हमें यह सिखाती है कि सही समय पर मिली मदद किसी के सपनों को साकार कर सकती है। वहीं मुश्ताक और उनके बच्चों की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि यदि सही समय पर मदद न मिले तो प्रतिभाएं खो सकती है। अब समय आ गया है कि नेताओं के भाषणों से आगे बढ़कर वास्तविकता में कुछ ठोस कदम उठाया जाए। मंजू की सफलता का जश्न मनाते हुए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मुश्ताक जैसे परिवारों की भी सहायता करना उतना ही जरूरी है जितना मंजू की। यह केवल एक परिवार का मामला नहीं, बल्कि उन लाखों प्रतिभाओं का सवाल है जो संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। बायतू की ये 2 कहानियां एक दर्पण है जो दिखाती है कि कैसे मेहनत, जुनून और मदद का सही मिश्रण सपनों को साकार कर सकता है। लेकिन यह भी याद दिलाती है कि जब मदद में असमानता होती है तो सपने अधूरे रह जाना लाजमी है। अब देखना यह है कि क्या बायतू के नेता इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और मुश्ताक के बच्चों के सपनों को नई उड़ान देने के लिए आगे आएंगे। बवाल परिवार तमाम उन जनप्रतिनिधियों और तमाम उन भामाशाहों से अपील करता है कि अल्ताफ जैसे खिलाड़ियों के लिए, इनका हौसला अफजाई करने के लिए सारे के सारे लोग आगे आए और इनकी मदद करें, ताकि ऐसे जो खिलाड़ी है वो आगे बढ़ सके। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप लगातार द बवाल के साथ जुड़े रहें। बवाल को आप फॉलो करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। हम आपको तमाशे नहीं बल्कि खबरें दिखाते हैं। धन्यवाद।